हेलो एनिमे फैंस, और आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 9 को। और तो मुझे रात जाकर ये वीडियो बनानी पड़ रही है, तो भाई यार अपने भाई की मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एपिसोड 8 की थोड़ी सी रिकैप कर लेते हैं। तो एपिसोड 8 में हमने देखा इन्वेस्टिगेशन टीम का लीडर मैनेजर ओजिन जिन्हों से कहते हैं, तुम्हें बचकर रहना होगा क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में है। तुम्हें एक एस रैंक का हंटर मारना चाहता है। वो एस रैंक का हंटर उस अटैक फोर्स के लीडर का भाई होता है जिसे कि जिन्हों ने डेंजन के अंदर मार दिया था। उस एस रैंक के हंटर का नाम डांसू होता है। डांसू जिन्हो और जिनको मारना चाहता था क्योंकि उस डेंजन से सिर्फ 2 ही लोग बाहर आए थे, और जो 2 लोग बाहर आए थे वो दोनों बहुत कमजोर हंटर थे, मतलब कि जिन्हो और जिन। इसीलिए उस एस रैंक के हंटर को लगता है कि इन्हीं दोनों ने मेरे भाई को धोखे से मार दिया होगा, और वो अपना भाई का बदला लेने के लिए उन्हें मारना चाहता था। इस वजह से वो मैनेजर जिन्हो को सतर्क रहने को कहता है। और यहाँ पर से हम एपिसोड 9 को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले के एपिसोड को देख रखे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जिन्हो ने जिन से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें कि जिन्हो को जिन के साथ डेंजन के अंदर जाना था, लेकिन जिन ने उसे कहा था कि सिर्फ हम दोनों ही डेंजन के अंदर जाएंगे और बाकी के जो 8 लोग होते हैं वो सिर्फ पेपर वर्क के लिए होंगे। जिन जिन्हो को बुलाता है डेंजन के अंदर जाने के लिए। जिन्हो वहाँ पर पहुँच जाता है। जिन्हो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर 8 हंटर पहले से आए हुए थे जो कि सिर्फ पेपर वर्क के लिए थे, क्योंकि इसी रैंक के डेंजन के अंदर जाने के लिए 10 हंटर्स की जरूरत होती है, और अगर 10 हंटर्स नहीं होते हैं तो वो अंदर नहीं जा सकते। जिन जिन्हो से कहता है ये सब कौन है। जिन्हो से बताता है कि ये हमारे टीममेट्स हैं। इन सभी के पास हंटर्स का लाइसेंस है, लेकिन ये सब डेंजन के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि उन हंटर्स में से किसी का पैर टूटा होता है, तो कोई शराबी होता है, और कोई हाउस वाइफ होती है, और एक बच्चा होता है, और बाकी के हंटर्स भी ऐसे ही होते हैं जिनके पास डेंजन के अंदर का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। जिन उस बच्चे की तरफ देखता है और कहता है, क्या स्कूल के बच्चे भी रेड के लिए जा सकते हैं? जिन वो कहता है हाँ, अगर वो बच्चा हंटर है तो ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो रेड के लिए नहीं जा सकता। वो लड़की भी चिल्लाकर जिन से कहती ये तुम बच्चा किसको कह रहे हो? मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ। जिन वो उस लड़की से कहता है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम हाई स्कूल में पढ़ती हो, क्या तुम इससे पहले कभी रेड पे गई हो, मतलब कि कहीं कोई डेंजन पे गई हो? वो लड़की जिन्हो कहती है, नहीं, मैं इससे पहले कभी भी रेड पे या डेंजन पे नहीं गई हूँ। जिन्हो उस लड़की से कहता है, तुम्हें देखकर ये लग रहा है कि तुम एक ई रैंक की हंटर हो। जिन्हो उनसे कहता है, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम लोगों को डेंजन के अंदर नहीं जाना है, तुम लोगों को यहीं बैठकर हमारा इंतजार करना है, मैं और जिन अंदर जाएंगे। जिन उन सबसे कहता है, कानून के मुताबिक हम 2 लोगों के साथ डेंजन के अंदर नहीं जा सकते, हमें अंदर जाने के लिए 10 लोगों की जरूरत होती है, इसलिए हमने तुम लोगों को बुलाया है। तुम लोग सिर्फ पेपर वर्क के लिए हो, तुम लोगों को कोई भी मॉन्स्टर को नहीं मारना है, इससे तुम लोगों को कोई भी खतरा नहीं होगा। मैं और जिन्हों अंदर जा रहे हैं, तुम लोग यहीं पर बैठकर हमारा इंतजार करो। वो सभी हंटर्स एक दूसरे से कहते हैं, ये तो एक सी रैंक का डेंजन है, क्या ये दोनों यहाँ से जिंदा बचकर आ पाएंगे? क्या ये दोनों सच में इतना पावरफुल है कि सी रैंक के डेंजन से सिर्फ 2 ही लोग बाहर आ जाएं? उनमें से एक हंटर कहता है, तुम लोगों ने हमसे कहा था कि तुम लोग हमें 3 मिलियन वॉन दोगे, क्या सच में तुम लोग हमें 3 मिलियन वॉन दोगे सिर्फ यहाँ पर तुम लोगों का इंतजार करने से, जबकि हमें यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं होगा? जिन्हो उनसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम में से हर एक को 3 मिलियन वॉन मिलने वाली है, तुम लोगों को हर डेंजन के बाहर बैठना है सिर्फ, ये डील तुम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, तुम लोगों को बिल्कुल भी मुश्किलों का सामना नहीं करना है, बस हमारे साथ डेंजन तक जाना है और फिर हम लोगों का इंतजार करना है जब तक हम लोग बाहर ना आ जाएं। लेकिन हमारा एक शर्त है। उनमें से एक हंटर कहता है, कैसी शर्त? जिन्हो उनसे कहता है, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसे किसी को भी नहीं बताना है, किसी को ये नहीं बताना है कि हमें बाहर बैठने का 3 मिलियन वॉन मिल रहा है, और अगर तुम लोगों में से किसी ने इस बात को लीक किया तो फिर तुम लोगों को जुर्माने के तौर पर 30 मिलियन वॉन हमें देने पड़ेंगे, और ये सभी बातें तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी हुई है, और जिस कॉन्ट्रैक्ट को पहले ही तुम लोगों ने साइन कर रखा है। जिन्हो जिन से कहता है, आखिर तुमने ये क्या पहना हुआ है? जिन ने बहुत महंगी आर्मर्स पहनी हुई थी जो कि बहुत शाइन कर रही थी। जिन्हो से कहता है कि आखिर हम 2 ही लोग सिर्फ डेंजन के अंदर जा रहे हैं, इसलिए मुझे अपनी तैयारी तो पूरी करनी ही थी। तुम्हें तो पता है कि मेरे डैड मेरे प्रोटेक्शन को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। जिन्हो आगे बढ़कर उसे अपनी एक अंगुली से धक्का देता है जिससे कि जिन नीचे गिर जाता है। जिन्हो जिन से कहता है कि मैंने जब कह दिया है कि इसे उतार दो तो तुम इसे उतार लो। जिन रोने लगता है और कहता है, अच्छा ठीक है, मैं इसे उतार देता हूँ।
मुझे उठने में तुम मेरी मदद तो कर ही सकते हो। इतनी भारी आर्मर्स पहन के मुझसे उठा नहीं जा रहा है, मेरी मदद करो। जिसके बाद जिन अपने साथ एक बहुत भारी बैग को उठा लेता है और कहता है चलो मैं अब रेडी हूँ, अब हम डेंजन के अंदर जा सकते हैं। जिन वो कहता है ये क्या तुमने फिर से हेलमेट पहन लिया? जिन उससे कहता है कि मैं अपनी सेफ्टी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर वो दोनों डेंजन के अंदर चले जाते हैं। बाहर जो हंटर्स खड़े थे वो कहते हैं क्या ये दोनों सी रैंक के डेंजन से बचकर वापस आ पाएंगे, क्योंकि इन दोनों हंटर्स में से एक बेवकूफ हंटर है। वो सभी हंटर्स एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं अगर ये दोनों सच में इतना ज्यादा पावरफुल हैं, जो सी रैंक डेंजन को सिर्फ 2 ही लोग क्लियर कर सकते हैं, तो ये दोनों फिर हाई रैंक के डेंजन में क्यों नहीं जाते? किसी अच्छे गिल्ड को ज्वाइन करके ये दोनों हाई रैंक के डेंजन पे जा सकते हैं। दूसरा हंटर कहता है हे हमें इससे क्या मतलब, ये सी रैंक के डेंजन पे जाए या एस रैंक के डेंजन पे, हमें इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें बस पैसे से मतलब रखना चाहिए। उनमें से एक हंटर कहता है सन जिंगवू के बारे में मैं जानता हूँ, वो एक ई रैंक का हंटर है जिसे कि दुनिया का सबसे ज्यादा कमजोर हंटर्स माना जाता है। और जिनवो के साथ जो दूसरा लड़का है जिसका नाम जिन है, जो हमें 3 मिलियन वॉन्स पैसे देने वाला है, वो एक डी रैंक का हंटर है जिसमें कि कुछ खास एबिलिटीज नहीं है और ये दोनों ही बहुत ज्यादा कमजोर लगते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों वापस आ पाएंगे। जबकि वो शराबी हंटर वहीं पर बैठ के सिगरेट पी रहा था और कहता है अरे ये नौजवान लड़के हैं जो सिर्फ शो ऑफ करने के चक्कर में रहते हैं, ये अपने आप को कूल दिखाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल देते हैं। मुझे भी नहीं लगता है कि ये दोनों यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे। कुछ ही देर के बाद जिन बहुत तेजी से बाहर निकलता है। सभी हंटर उसे देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं तुम तो डेंजन से सही सलामत बाहर निकल गए हो, क्या तुम मॉन्स्टर के डर से वहाँ से भाग के आ गए हो? उनमें से एक हंटर डेंजन की तरफ देखता है और कहता है ये लोग वहाँ से भाग कर नहीं आए हैं, जरा तुम लोग डेंजन के गेट की तरफ देखो। डेंजन का गेट अपने आप बंद हो रहा है, इसका मतलब कि डेंजन के अंदर का बॉस मर चुका है। जिनवो भी बाहर आ जाता है और आते ही जिन से कहता है अगला डेंजन कहाँ पर है, उसका लोकेशन कहाँ पर है? जिन उससे कहता है यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे है। जिन चिल्लाकर सभी हंटर्स से कहता है चलो हमें यहाँ से जाना होगा दूसरे डेंजन की तरफ, हमें आज पूरे दिन खत्म होने तक 3 डेंजन को क्लियर करना है। मुझे नहीं लगता है कि तुम में से कोई मना करेगा डेंजन पर जाने को, क्योंकि तुम्हें बिना काम किए बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। वो सभी हंटर्स उनसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि उन सभी हंटर्स को आज के आज ही 9 मिलियन वॉन्स मिलने वाले थे। लेकिन वो हंटर्स सोच रहे होते हैं कि आखिर ये लोग है कौन, जो कि बहुत कम टाइम में पूरे डेंजन को खाली करके आ गए। और ये इतना में ही नहीं रुक रहे हैं बल्कि दूसरे डेंजन की तरफ भी जा रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक हंटर गिल्ड को, जिस गिल्ड का नाम होता है व्हाइट टाइगर गिल्ड। जिस गिल्ड के मैनेजर के पास उसका असिस्टेंट भागते हुए आता है और उससे कहता है किसी हंटर ने 200 मिलियन हंज करके सारे सी रैंक डेंजन के राइट हासिल कर लिए हैं। उसका मैनेजर ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो असिस्टेंट अपने मैनेजर से कहता है सर कुछ दिनों पहले से ये स्टार्ट हुआ है, एक नई हंटर टीम स्टार्ट हुई है जिस टीम का नाम है पर्सनल अटैक फोर्स। उन्होंने सारी सी रैंक के डेंजन को खरीद लिया है, वो भी 10 गुना ज्यादा कीमत देकर। और अब हमारे लिए बहुत बुरी खबर है, हमारे गिल्ड के लिए कोई सी रैंक की डेंजन बची ही नहीं है। और अब हम क्या करेंगे? सी रैंक के डेंजन अब हम कहाँ से लाएंगे? एक सी रैंक के डेंजन की कीमत सिर्फ 7,000 थी। मैंने उनसे 100 मिलियन मांगे थे सी रैंक के डेंजन्स के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे 200 मिलियन यंस दिए। उस पर्सनल अटैक फोर्स का लीडर का नाम जिन है। मैनेजर उससे कहता है कि मैंने इस जिन का नाम कभी भी नहीं सुना। उस मैनेजर का असिस्टेंट उसे बताता है कि वो सीईओ यूजिन आर्किटेक्चर का बेटा है, जो कि उनका सबसे छोटा बेटा है। और ऐसा लगता है कि कंपनी उसे सपोर्ट कर रही है सारे डेंजन्स को खरीदने के लिए। मैनेजर अपने असिस्टेंट से कहता है लेकिन फिर भी उन्हें बहुत ज्यादा घाटा है, आखिर वो सी रैंक के डेंजन के लिए इतनी कीमत क्यों दे रहे हैं? फिर मैनेजर अपने असिस्टेंट से कहते हैं क्या उसके पर्सनल अटैक फोर्स में वो हंटर भी है जो कि डबल लायर वाले डेंजन से बचकर वापस आया था? जिस हंटर का नाम है सन जिनवो, जो कि एक ई रैंक का हंटर है। उसका असिस्टेंट बताता है कि हाँ वो लड़का भी है जिसका नाम सन जिनवो है, वो भी पर्सनल अटैक फोर्स का मेंबर है। ये सुनकर वो मैनेजर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन कहता है ये तो हमारी गिल्ड के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो मैनेजर अपने सभी काम करने वालों से कहता है तुम लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हो वो सबको छोड़ दो और तुम लोग मुझे उन दोनों का फुल डिटेल्स दो, मतलब कि जिनवो और जिन का। जिसके बाद व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले जिनवो के बारे में डिटेल्स इकट्ठा करने का शुरू कर देते हैं। जब वो जिनवो का डिटेल्स इकट्ठा कर रहे थे तो उन्हें पता चलता है
कि जिन्हो 3 इंसिडेंट के दौरान जिंदा बाहर निकल कर आया है, जबकि बाकी के सभी लोग जो उसके साथ गए थे वो सभी मारे जा चुके हैं। सबसे पहले वो डबल लायर वाले डेंजन पे फंस गया था, जहाँ से वो अकेला ही बाहर निकल कर आया था। और दूसरा इंसिडेंट तब हुआ था जब वो अटैक फोर्स के साथ सी रैंक के डेंजन पे गया था, जहाँ पर 8 हंटर्स मारे गए थे, लेकिन वहाँ से सिर्फ 2 लोग ही बाहर आए थे, एक वही जिन्हो और एक जिन। और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाती है। अगर आप में से कोई इस एपिसोड को इतनी देर तक वॉच कर रहा था, इससे मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए और अच्छी से एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाऊंगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।